हिंदी दिवस, बस इतना कहा नहीं कि शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, असीम प्यार हिंदी को। हिंदी तो नस नस में प्रवाहित होती है। मेरी प्यारी हिंदी मेरी रूह में बसती है, मेरे साथ श्वासों श्वास चलती है। दिल से हिंदी के लिए कुछ भी कहना मानो अपने सौभाग्य की बात करना। कितना सटीक है, कितना सही है, कितना अपनत्व है इस बात में जब हम गर्व से कहते हैं हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो हिंदुस्तान हमारा या हिंदी भारत माँ के माथे की बिंदी, कितना प्यार, कितना नज़दीकी का संबंध। और भारत माँ के माथे की बिंदी, बिंदी जो सौभाग्यशाली होने का चिन्ह है, प्रतीक है। माँ, इससे अधिक पवित्र रिश्ता दूसरा है कहाँ। तो हिंदी तो मानो माँ के समान पालना करती है। जीवन के हर पड़ाव पर, हर अवस्था को जीवन मूल्यों से श्रृंगारित कर आगे बढ़ाती है। और व्यक्तिगत अनुभूतियाँ या ये जीवन यात्रा कहूँ, उसका हर एक क्षण हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और सभी पूजनीय साहित्यकारों के ऋणी हैं, जिनके अद्वितीय विचारों से निरंतर संस्कारों का परिष्कार किया। दिल से हिंदी, हिंदी से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, हर हिंदी प्रेमी को नमन है। दिल के बहुत करीब है हिंदी। और मैं तो हमेशा आग्रह भी यही करती हूँ कि दिमाग से नहीं, दिल से जुड़कर हर रिश्ते को, हर अनुभव को महसूस करें। और बात हिंदी की हो, हिंदी की बिंदी की हो, तो इसमें भी कितनी गहराई है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, उसमें क्यों क्या नहीं, बस पूर्ण विराम लगा दीजिए। कभी भी मनस्थिति डांवाडोल हो जाए तो भी कोई भी साहित्यकार लीजिए, उसका कुछ पंक्तियाँ दोहराइए, और नहीं तो कोई पुराने फिल्मी गीत सुन लीजिए, तो अपने आप आपको लगेगा कि आपके मन की स्थिति, वो ज़िंदगी, वो जीवन जो सजा की तरह लग रहा था, किस तरह कुछ पंक्तियों ने सजा दिया, सुंदर बना दिया। तो भाई बात भावना की भी है, अपनेपन की भी है, और हिंदी का महत्व का अगर आज गुणगान करें, क्योंकि हिंदी दिवस है, इसकी महिमा, इसके प्रति सम्मान करने का विशेष एक औपचारिक रीति से भी, चाहे कितना भी प्यार हो, कितना भी नज़दीकी का संबंध हो, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वो अतुलनीय है। हम अनुभव के आधार पर अगर कहें तो दिल गदगद हो रहा है। हिंदी, हिंदी में दिव्यता है, एक बल है, एक शक्ति है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई पढ़ी, विशेष रूप से अगर हम हिंदी विषय की बात करें, तो वो जीवन में काम नहीं आती। सिर्फ अर्थ की दृष्टि से समृद्धि की, खुशी की, संपन्नता की परिभाषा नहीं की जाती। और ये बात हम सभी जानते हैं, मानते हैं, चाहे समय नहीं है। ये ठीक है कि प्राथमिकता की बात करें तो विज्ञान, अर्थशास्त्र, साइंस, ये सारे जो विषय हैं सभी उस तरफ बढ़ते हैं, उन्हीं का महत्व है, ऐसा कहते हैं और दिखता भी है कि ये जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, अर्थ प्रधान जो हमारे कलयुगी वातावरण है, उसकी परिकाष्ठा है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर एक मानसिकता में बदलाव आया है। लेकिन जब मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ तो मैं इस पे कोई विचार नहीं करने वाली। हिंदी, हिंदी की दशा, उसकी दिशा कैसे सुधरे, व्यक्तिगत स्तर पे सरकार क्या करे, सब कुछ हो रहा है बहुत सुंदर रीति से। पूरे वायुमंडल में, हमारे पूरे भारत देश में वो अमृत काल है, अमृत महोत्सव। हर बात का, हर जज्बात का, हर मानवीय मूल्यों का
आरंभ हो चुका है। एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प मन में भरिए और व्यक्तिगत रूप में इस अनुभव में टिक जाइए। अपने संकल्पों से बीजारोपण करिए। हिंदी भी पल्लवित पुष्पित बहुत विकास को पा चुकी है। और वैसे भी हमारी जो भाषा है ना, ये जीवन में जो व्यवहार है, आदर्शों की भाषा है, संस्कारों की भाषा है, ये सजोती है। ये हमें बताती है कि किस तरह कीचड़ में कमल पुष्प के समान रहना है, निर्लेप उपराम। अब देखो ना, साधारण रीति से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिशाली बुद्धिजीवी हो, लेकिन वो जो भावात्मक स्तर से भाषा, साहित्यकार हर वस्तु को, अपने संबंध संपर्क में आए हुए हर चीज़ को, चाहे प्रकृति के पांचों तत्व हों, कोई भी मनुष्य आत्मा हो, किस तरह से जुड़ता है। अब कीचड़ में कमल भी उसको उद्वेलित करता है, क्या विचार बिंदु देता है। प्रकृति के कण कण से जब एक साहित्यकार और विशेष रूप से हिंदी का वो भावात्मक संवेदनशील साहित्यकार जुड़ा, तो किस तरह उस विशेष व्यक्ति ने अपने विलक्षण व्यक्तित्व को, कृतित्व को एक सामूहिक चेतना से जोड़ा। साहित्यकार जो सबके हित को साथ लेने वाला, पूरे समाज को, हद में सिर्फ अपने लिए सुख या ज्ञान, किसी भी बात को देखता कहाँ है। प्रकृति के कण कण से वो प्रेरणा के तत्वों को निकाल के हमारे सामने गीत के माध्यम से, कभी किसी कहानी के माध्यम से सरलता से रख देता है। हिंदी भाषा, उसकी गरिमा, उसका स्वरूप सबसे बढ़कर है। हम जब बात करते हैं ना कि आज अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व है या अन्य किसी भाषा को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, कहीं ना कहीं अभी भी हिंदी के लिए वो सम्मान नहीं है, तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा मुझे तो लगता ही नहीं है कि हिंदी ये तो अनूठी, सबसे अतुलनीय है। ये तो संस्कारों की भाषा है, ये जीवन दर्शन सिखाती है। चाहे कोई कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चिकित्सक हो, किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों को उसने पा लिया हो, लेकिन अगर उसमें मानवीय मूल्य नहीं है, अपनी मिट्टी से जुड़ा नहीं है, अपना जो एक छोटा सा परिवार मिला है परमात्मा से, उसके साथ उसका दिल नहीं मिला हुआ, तो सब व्यर्थ है। हर साधन व्यर्थ है अगर उसमें साधना नहीं है। तो ये साधना, आराधना, वेद, पुराण, गीता का व्याख्यान, हमारे हर एक कवि साहित्यकार, उनकी हर एक रचना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो किसी विशेष कालखंड में हुए जरूर थे, लेकिन वो व्यक्ति अपनी विशेषताओं से, कर्म व्यवहार से, अपनी कलम कि जो उनका वो धनवान थे, जो वो उनके लिए एक तलवार की तरह काम करती थी, किस तरह उन्होंने उस एक सीमित कालखंड से हटकर अपने आप को आज के दौर तक प्रासंगिक बनाया। जीवन के इस दौर पे जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, तब भी जीवन के उतार चढ़ाव में, हर विसंगत परिस्थिति में आज भी ये साधन हमारे काम नहीं आते। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे एक वायरस ने बताया हो, या प्राकृतिक प्रकोप ने बताया हो, या आज बिखरते टूटते परिवारों ने हमें समझाया हो। रिश्ते मूल्यहीन हो रहे हैं, रिश्ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर विषय में, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, अपने आप को सम्मानित अनुभव करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में जानते हैं, हमारी अंतरात्मा जानती है कि वो भरपूरता का अभाव है, अधूरापन चारों ओर उसी का फैलाव है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, और वो जो हम बात करते हैं ना, वो परिवार भी कहाँ, हर व्यक्ति अपने आप में आधा अधूरा, क्योंकि वो जो संस्कारों की भाषा है, अपनेपन से भरी हुई,
वो जीने की जो सच्ची अभिलाषा है उससे हम दूर हो गए, विमुख हो गए। तो आज भी इस बात का मुझे गर्व है, हर्ष है कि हिंदी मेरी माँ की तरह पालना करती आई है। और ये अनुभव के आधार पर मैं आप सभी के साथ बांट रही हूँ कि इस जीवन यात्रा में हिंदी सखी बनकर, माँ बनकर, कभी शिक्षिका बनकर, प्रेरणा बनकर, सद्गुरु बनकर मेरे जीवन के हर रिश्ते को संवारती आई है। मेरे जीवन में जो भी सुखद दुखद अनुभव मुझे मिले, कितनी बार तथा कथित अपनों ने मुझे छला, धोखा मिला, जीवन बोझिल हो गया, रुक सा गया, लेकिन जो पढ़ा था ना, जो पढ़ाई लग रहा था किसी काम नहीं आई, उसी 2 पंक्तियों ने जैसे मुझे जीवन दान में दे दिया। एक एक शब्द तपा हुआ खरा सोना बन मुझे छू गया, मेरी रूह को रहबर मिल गया। चलते चलते किस तरह इस भौतिक जगत के साथ साथ वो आध्यात्मिकता का पाठ भी पढ़ाने स्वयं परमपिता परमात्मा मुझसे मिलने चला आया। सच में ये हिंदी भाषा बहुत प्यारी है। ये वो रूह में बसने वाली एक ऐसी रूहानियत है जो उदारता का प्रतीक है। हम कहते हैं हमारा भारत देश की संस्कृति संस्कार बहुत अनूठे हैं, निराले हैं, सभी को अपने में समा लेते हैं, सर्वधर्म समन्वय की बात करते हैं। और कुछ इसी तरह की प्रकृति हमारी भाषा की भी है। इसमें खुले दिल से हर प्रांत की बोली, साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी सभी के शब्द सम्मान पाते हैं। खुलकर ये बहती नदी की धारा बन साथ साथ लेकर चलती है, खिलती है। तो इस तरह की संकीर्ण मनोवृत्ति से कभी मेरे दिल को ऐसा नहीं लगा कि दूसरों का ज़्यादा प्रभाव है या अंग्रेज़ी के कारण आज इसकी ये दशा है। नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर मेरा ये अनुभव है कि यदि हम इससे जुड़कर रहेंगे तो हमारे मानवीय मूल्य, हमारे संस्कार भी हमारे साथ रहेंगे। वरना क्या होगा, हम दोषारोपण करेंगे, अपेक्षा करेंगे सामने से, और ये छोटा सा परिवार है ना, हम अपनी माँ से भी दूर हो जाएंगे, अपने भाई बहनों से भी। एक ऐसी अंध दौड़ में, प्रतिस्पर्धा में, व्यक्तिगत उपलब्धियों की एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे जहाँ जो भी दिख रहा है वो मृग तृष्णा है, और जो अपना है वो छूटता जा रहा है, पता ही नहीं है, क्योंकि होश ही नहीं है, स्वयं से ही नहीं जुड़े। तो ये सब क्या है, हम जो कहते हैं ना, उसको महसूस करने का समय, अमृत काल, अब मुड़ने का समय है, स्वयं से जुड़ने का। बहुत सहजता से हम हर बात से जुड़ सकते हैं। और सही मायने में अगर हम हिंदी देखें ना, ये कितनी सरल है, शालीनता से अगर हम इसके स्वरूप की गरिमा को बनाए रखते हैं तो ये हमें बदले में वो गरिमापूर्ण व्यक्तित्व देती है, वैसा जीवन देती है। हमारा जीवन भी गरिमापूर्ण बन जाता है। एक जो हमारा आंतरिक जगत होता है वो आत्मविश्वास से पल्लवित होता है, क्योंकि उसमें मूल्यनिष्ठ संस्कार होते हैं जिनको पकड़ना बहुत सहज हो जाता है। कहाँ तक बखान करूं, मेरे लिए तो मेरी साधना है, मेरी आराधना है हिंदी, मेरी जान है, मेरी आजान है हिंदी। गुण शक्तियों को जागृत अवस्था में रखने का आधार है हिंदी। हर संबंध को सही रीति मर्यादा में चलना सिखाती है, निभाना सिखाती है हिंदी। मेरी प्यारी भाषा, मेरे मन की अभिलाषा है हिंदी। सच में ठहराव भी लाती है, बोझिल मन को उत्साह उमंग से भर जाती है। शब्दों में कैसे कहूँ, कहाँ तक कहूँ, कितना शुक्राना करूँ। हिंदी और हिंदी जगत के हर एक साहित्यकार जो समर्पित भाव से व्यक्ति से व्यक्तित्व बनता हुआ अपने कृतित्व में सर्व के प्रति कल्याणकारी सोच भरता हुआ किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रह पाया। जब जब जीवन में हताशा और निराशा का क्षण आया, मेरी जीवन नैया का खेवैया बन कभी कबीर,
कभी मीरा तो कभी रसखान आया, कभी सूर तो कभी तुलसी मन भाया, कभी प्रेमचंद तो कभी पंत, कभी प्रसाद की श्रद्धा बन गई, कभी महादेवी की करुणा। सम बहती रही मेरे संग संग हिंदी साहित्य की हर लहर, जिसने मेरे दिल को सिर्फ छुआ नहीं, इतना प्यार दिया कि लगा जीवन में कुछ भी तो बुरा नहीं। मुझे सब पसंद है, सभी अच्छे हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। तो बस ये गीता, वेद, पुराण, भक्ति, अध्यात्म, नीति और ओत से भरे महाकाव्य, इतनी निधि। हिंदी कोई विषय नहीं है, ये तो हमारी सच्ची समृद्धि है, हमारी संस्कृति की परिचायक है, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। इसमें हर वो समर्थी है जो दिशा देती है, जीवन मूल्यों से सजा देती है।